Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 4. Algebraic expressions and algebraic identities. Algebraic formulas. Book page number 78. और आज जो हम पढ़ेंगे वो था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन कि रैशनल एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले है बुक के टॉप पे सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग में क्या है कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, इन चारों एक्सप्रेशन में से कौन से एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशंस हैं और कौन से वाले रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं हैं। जस्ट आपने ये बताना है और जी आप लोग खुद बताइए, क्योंकि सेल्फ टेस्टिंग ये आपने खुद सॉल्व करना होगा। ये आपने खुद बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से रैशनल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है रैशनल एक्सप्रेशन की। The method for operations with rational expression is similar to operations with rational numbers. के rational expressions पे जो हम operations यूज करते हैं उनका जो मेथड है वो सेम है, ठीक है, रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन के। कि जैसे जो ऑपरेशंस हम रैशनल नंबर्स पे यूज करते हैं वही ऑपरेशन जो है वो हम रैशनल एक्सप्रेशन पे भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मेथड सेम है। लेट p of x, q of x, r of x and s of x be any polynomials। लेट करते हैं कि p ऑफ x भी q ऑफ x, r ऑफ x और s ऑफ x ये सारे क्या है पॉलिनोमियल से सच दैट ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट मेक अ रैशनल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं कि इनमें सारे जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स की वैल्यू रैशनल एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड कर देती है। कि अगर हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज रैशनल एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो वो रैशनल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड मीन इन्फिनिटी हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन, ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो उसकी डोमेन जो है उसमें इंक्लूड हो जाती है, डोमेन भी इससे निकल जाती है क्योंकि इसकी वैल्यू अनडिफाइंड रह जाती है, उसमें कोई भी नंबर नहीं बचता। देन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस होल्ड। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि ये जो नीचे गिवन है प्रॉपर्टी रैशनल एक्सप्रेशन की वो होल्ड करती है अंडर द सपोजिशन कि हम सपोजिशन के तौर पे हम प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाते हैं दैट दे आर डिफाइंड, ताकि क्या हो सके वो सारी जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो डिफाइंड हो सके, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड हो सके, उनको अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। आई डिनोमिनेटर एस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर अनडिफाइंड होंगे तो मीन्स कि रैशनल एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएंगे कि उनमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो इट्स मीन वो रैशनल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो यूज करते हैं सपोजिशन के तौर पे ताकि वो अनडिफाइंड ना हो सके, डिफाइंड हो सके, यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के इक्वल ना हो। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, p of x our q of x is equal to r of x our s of x। कि p of x और q of x जो है वो इक्वल होंगे r of x और s of x के। if and only if, सिर्फ और सिर्फ अगर p of x और s of x यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम p of x और s of x तो वो इक्वल होगा r of x q of x के। कि p of x और q of x इक्वल होगा r of x और s of x के तब सिर्फ और सिर्फ अगर पी एक्स और एस एक्स की क्रॉस को दोनों मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल होना चाहिए क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स के। जो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी कि वो इक्वल एक दूसरे के कब होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, पी ऑफ एक्स इंटू के अवर क्यू ऑफ एक्स इंटू के इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अवर क्यू ऑफ एक्स। कि अगर किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन के साथ कोई भी और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सेम नंबर हो तो हम उससे उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है इन ऑर्डर टू रैशनल एक्सप्रेशन। के कैंसिल हो गए तो क्या आ जाएगा p ऑफ एक्स ओवर q ऑफ x। नंबर 3 है p ऑफ x ओवर q ऑफ x प्लस r ऑफ x ओवर s ऑफ x। कि अगर p ऑफ x ओवर q ऑफ x और r ऑफ x s ऑफ x ऐड हो रहे हैं दोनों प्लस हो तो फिर क्या होगा कि हम उनकी एडिशन कैसे करेंगे q ऑफ x s ऑफ x। सबसे पहले जो हमारे पास इन दोनों रैशनल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर्स होंगे हम उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद ठीक है उन टर्म्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे p ऑफ x s ऑफ x
प्लस q ऑफ x r ऑफ x। तो ये एडिशन के लिए है कि एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो कैसे होल्ड करती है इन रैशनल एक्सप्रेशंस। नंबर 4 है p ऑफ x और q ऑफ x माइनस r ऑफ x और s ऑफ x। कि अगर p ऑफ x और q ऑफ x और r ऑफ x s ऑफ x माइनस हो रहे हैं तो फिर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? इसमें भी हम एलसीएम लेंगे q ऑफ x s ऑफ x, ठीक है, देन p ऑफ x s ऑफ x माइनस q ऑफ x s और r ऑफ x। इसमें सेम है जैसे एडिशन के लिए था वैसे ही, जस्ट साइन चेंज हुआ है। एडिशन के लिए प्लस का साइन होगा और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन होगा। तो ये थी सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट है नंबर 5, p ऑफ x ओवर q ऑफ x डॉट r ऑफ x ओवर s ऑफ x। तो अगर ये दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। p ऑफ x को r ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और q ऑफ x को s ऑफ x के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन होगी रैशनल एक्सप्रेशंस की। नंबर 6 है p ऑफ x ओवर q ऑफ x डिवाइडेड बाय r ऑफ x ओवर s ऑफ x। अगर दो रैशनल एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हो तो फिर क्या होता है? p ऑफ x ओवर q ऑफ x, सेकेंड रैशनल एक्सप्रेशन का हम रेसिप्रोकल लेंगे। क्या होगा? s ऑफ x ओवर r ऑफ x की जो सेकेंड रैशनल एक्सप्रेशन है इसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल जब फाइंड करेंगे तो डिवीजन का साइन भी मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा। फिर नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इस तरह ये डिवीजन होगी रैशनल एक्सप्रेशंस की। नंबर 7 है एडिटिव इनवर्स ऑफ p ऑफ x ओवर q ऑफ x। कि किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन का जो p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में होगा उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कि अगर प्लस का साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा और अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। माइनस p ऑफ x ओवर q ऑफ x हो जाएगा, ये जस्ट साइन चेंज होगा। नंबर 8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल आर्म। के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा p ऑफ x ओवर q ऑफ x का या रेसिप्रोकल क्या होगा कि हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे p ऑफ x है वो नॉमिनेटर था, ठीक है, तो इस स्टेप में जाके ये डिनोमिनेटर में आ गया और q ऑफ x यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो इस स्टेप में जब रेसिप्रोकल लिया तो ये नॉमिनेटर में चला गया। px इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे px और qx दोनों 0 नहीं होने चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में p ऑफ x और q ऑफ x दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस 1 to 8। तो ये रैशनल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हुए हम इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट है रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट टर्म। कि हम रैशनल एक्सप्रेशन को उनकी लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी लोएस्ट टर्म क्या होगी, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस की जो लोएस्ट टर्म होती है वो क्या होगी। द रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x और q ऑफ x is said to be in its lowest form। कि रैशनल एक्सप्रेशन जो होगा p ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में उसको हम कह सकते हैं कि वो लोएस्ट फॉर्म में है। इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पॉलिनोमियल्स। अगर p ऑफ x और q ऑफ x ऐसे पॉलिनोमियल्स हो जिनमें इंटीग्रल कोफिशिएंट का, ठीक है, इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, उनमें इंटीग्रल कोफिशिएंट का कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम तब कह सकते हैं कि वो लोएस्ट फॉर्म में है अगर p ऑफ x और q ऑफ x दो पॉलिनोमियल जो है उनके इंटीग्रल कोफिशिएंट का कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 और x के प्लस 1 इन इट्स लोएस्ट टर्म। कि ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी लोएस्ट टर्म में है क्योंकि इनकी 1 के अलावा कोई और एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, सॉरी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। कि दोनों पॉलिनोमियल्स के जो इंटीग्रल कोफिशिएंट होंगे उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, तो इट्स मीन ऐसा एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट है टू एग्जामिन वेदर आवर रैशनल एक्सप्रेशन इज इन लोएस्ट फॉर्म और नॉट। कि हम ये कैसे मुआयना कर सकते हैं, ये कैसे बता सकते हैं, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। टू एग्जामिन द रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x और q ऑफ x के रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x और q ऑफ x को एग्जामिन करने के लिए फाइंड HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x
हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन को ये एग्जामिन करने के लिए कि वो अपनी लोएस्ट टर्म में है या नहीं है, इसके लिए हम रैशनल एक्सप्रेशन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड करेंगे। इफ HCF इज 1, अगर दोनों का HCF 1 हुआ, देन द रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो फिर इट्स मीन कि जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल x माइनस 1 और x के प्लस 1 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है क्योंकि इन दोनों का HCF जो है वो 1 है। HCF ऑफ x माइनस 1 एंड x के प्लस 1 दोनों का HCF क्या है, 1 है। इट्स मीन ये जो एक्सप्रेशन है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट है वर्किंग रूल टू रिड्यूस अ रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट टर्म, कि किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन से रूल यूज करते हैं। लेकिन हमें किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन से रूल यूज करते हैं। देखिए, लेट द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन बी, के फर्ज करें कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कोई भी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में, तो स्टेप 1 क्या होगा, फैक्टराइज ईच ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x। जो दो पॉलिनोमियल्स होंगे p ऑफ x और q ऑफ x, हम उन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, मीन्स उनके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, उनके फैक्टर्स बनाएंगे। स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x। फिर फैक्टर्स बनाने के बाद p ऑफ x ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड करेंगे। स्टेप 3, डिवाइड द नॉमिनेटर p ऑफ x and the denominator q of x by the HCF of p of x and q of x। क्या करेंगे, नॉमिनेटर p of x को और डिनोमिनेटर q of x को हम p of x और q of x के HCF से डिवाइड करेंगे। The rational expression so obtained is in its lowest term। तो फिर वो जो रैशनल एक्सप्रेशन हमें हासिल होगा, जो हम फाइंड करेंगे, वो अपनी लोएस्ट टर्म में होगा। स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे पॉलिनोमियल्स p ऑफ x और q ऑफ x को, और सेकंड स्टेप में हम p ऑफ x और q ऑफ x मींस नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे। स्टेप 3 में हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को p ऑफ x और यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के HCF के साथ डिवाइड करेंगे। तो फिर हमें जो डिवीजन से रैशनल एक्सप्रेशन हासिल होगा वो अपनी लोएस्ट टर्म में होगा। इन अदर वर्ड्स, an algebraic fraction can be reduced to its lowest form by first factorizing both the polynomials in the numerator and the denominator। कि दूसरे अल्फाज में अगर हमें किसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना हो तो हम सबसे पहले जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं, एंड देन कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम, और फिर उनमें से कॉमन फैक्टर्स को हम कैंसिल कर देते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर हमें किसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है उन दोनों के पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वो इस तरह उसकी लोएस्ट टर्म आ जाती है। जैसे देखिए एग्जांपल है, रिड्यूस द फॉलोइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट फॉर्म, कि यहाँ पे दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन है, हमें कहा गया है कि इनको उनकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करें। नंबर 1 है lx प्लस mx माइनस ly माइनस my डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नंबर 2 इज 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 27 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 40y। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 में, अब सबसे पहले ये जो स्टेप 1 में हमने इनको कॉमन इनके कोई फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टराइज किया है। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इन दोनों में x है, इन दोनों टर्म्स में x है, ठीक है, तो इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लेंगे तो x में से जब x कॉमन जाएगा क्या बचेगा l, और mx में से जब x कॉमन जाएगा क्या बचेगा m, ठीक है, ये हो गया। देन अब जो बाद में 2 टर्म्स है हमारे पास वो क्या है लास्ट पे ly और my। अब इन दोनों में y कॉमन है, ठीक है, माइनस y इन दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों में है, तो हम माइनस y इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास ly में से जब y कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा l, और my में से जब y कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा m, तो ये y कॉमन आ गया और l प्लस m हो गया, ठीक है। अब ये और ये दोनों फैक्टर्स जो है वो सेम आ गया,
ठीक है। नीचे वालों में से हमने 3 दोनों में है तो 3 दोनों में से कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों के सेम है तो इसको हम जस्ट एक ही दफा लिखेंगे, प्लस एन कॉमन आ जाएगा दोनों में से और x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। अब ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में देखें, यहाँ दोनों में x माइनस वाई है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होगी तो पीछे क्या बचेगा, l प्लस n डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, विच इज इन इज लोएस्ट फॉर्म, तो वो अपनी लोएस्ट फॉर्म होगी। तो ये स्टेशनरी एक्सप्रेशन की क्या है, लोएस्ट टर्म है। इसके अलावा हम इसकी मजीद जो है उसको सिंप्लीफाई करके लोएस्ट टर्म नहीं फाइंड कर सकते। नंबर 2 क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 27 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 45। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनमें से मोनोमियल फैक्टर यानी कि इन तीनों में जो है वो 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 का टेबल इन तीनों नंबर पे जाता है, 3 पे भी, 18 पे भी और 27 पे भी। तो इन तीनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया। जब 3x के में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, x स्क्वायर। और जब 18 में x में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6x। और जब 27 में से 3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 9। इसी तरह डिनोमिनेटर में से अब 5 दोनों में से कॉमन आ सकता है, क्योंकि जब 5 कॉमन लेंगे तो 5x स्क्वायर में से 5 कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर। और 45 में से जब 5 कॉमन जाएगा क्या बचेगा, 9। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 3। अब यहाँ से अब हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब देखिए ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। तो अगर हम 6x को ब्रेक करें 3x प्लस 3x में, ठीक है, 6x को अगर हम ब्रेक करें 3x प्लस 3x में, तो हम फिर फर्स्ट टर्म में से x कॉमन लेंगे, ठीक है। जब x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x। और इधर जब 3x था, x कॉमन गया तो क्या बचा, 3x प्लस 3 हो गया। और सेकंड स्टेप में फिर है 3x प्लस 9 है, तो उसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 3, तो x प्लस 3 होगा। अब ये दोनों के कॉमन फैक्टर सेम हो जाएंगे तो उसको हम एक ही दफा लिखेंगे, 3x प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन वही फार्मूला, 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, 3 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, तो a माइनस b, a प्लस b मीन x प्लस 3 और x माइनस 3। अब ये x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो वो उसकी कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। ये क्या है, इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो ऐसे हम अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशंस को उनकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, कि हम रैशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन को ऐड कैसे कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखें, फॉर फाइंडिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, कि सम और डिफरेंस फाइंड करने के लिए ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो कि रैशनल एक्सप्रेशन पे कॉन्सिस्ट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। सबसे पहले वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, हम दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं एंड सिंप्लीफाई एज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एज एग्जांपल। तो क्या करेंगे, फिर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, एडिशन प्रॉपर्टी, जो हम पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस में जो हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसको यूज करते हुए फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें एग्जांपल नंबर 1 क्या है, सिंप्लीफाई 1 ओवर x माइनस वाई माइनस 1 ओवर x प्लस वाई प्लस 2x ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एग्जांपल नंबर 2 इज 2x स्क्वायर ओवर x की पावर 4 माइनस 16 माइनस x ओवर x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए नंबर 1 ओवर x माइनस वाई प्लस सॉरी माइनस 1 ओवर x प्लस वाई प्लस 2x ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमने इसको फैक्टराइज किया है,
ठीक है, ये स्केयर माइनस बी स्केयर के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में, बाकी सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा, ये सारी टर्म्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट होगी, जब क्या आएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई आएगा, माइनस साइन मिड में। और जब सेकेंड टर्म को हम एलसीएम मीन एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक्स माइनस वाई आएगा। प्लस जब थर्ड टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट 2x बचेगा। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करना है, एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें ये x और ये x दोनों अपोजिट साइन के साथ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2x बचेगा और y प्लस वाई 2y, 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इनको सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 दोनों में है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या बचेगा 2 ओवर एक्स माइनस वाई, तो ये इसकी लोएस्ट टर्म होगी और साथ ये दोनों को ऐड करने से ये आंसर आएगा हमारे पास, तीनों को सॉल्व करने से। नेक्स्ट नंबर 2 है 2x स्क्वायर ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 माइनस x ओवर x रेज़ टू पावर 2 माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने इसको ब्रेक किया है इसके फैक्टर्स में। 2x स्क्वायर यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 है तो माइनस यहाँ पे हो सकता है 2 रेज़ टू पावर 4 क्योंकि वो 16 के इक्वल होती है, 2 रेज़ टू पावर 4 भी 16 के इक्वल होती है, या 4 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 2 कर लें तो x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4 इसके फैक्टर्स होंगे, डिफरेंस अप टू स्क्वायर मीन माइनस x ओवर x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2, 2x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर प्लस 4 है तो हमने x स्क्वायर माइनस 4 को अगेन ब्रेक किया, x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस 4 था तो x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 2। तो फर्स्ट टर्म को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट हमारे पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज माइनस है x प्लस 2 x माइनस 2, जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सारा आएगा x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 4x होगा, सॉरी माइनस 4x होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई किया इधर, इस x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब, फिर x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x, देन 4 को x के साथ किया तो प्लस 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे x रेज़ टू पावर 3 और x रेज़ टू पावर 3 2 टाइम्स है, दोनों के साथ साइंस ऑपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, 4x और 4x भी कैंसिल आउट, 2x और 2x भी कैंसिल आउट, जस्ट बचा माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय अगर दोबारा हम इनको क्लोज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, तो फिर जब हम वाला क्लोज करेंगे तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स 4 माइनस 16, तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होगी। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसमें तो जस्ट क्या था प्लस और माइनस करना था, ऐसे सिंप्लीफाई किया है। अब इसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 3y डॉट 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर xy प्लस 2y। ठीक है, तो मैथ्स में अगर डॉट लिखा हुआ है तो इट्स मीन दो एक्सप्रेशन से दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होगी। सोल्यूशन देखें, x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 3y डॉट 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर xy प्लस 2y। मल्टीप्लाई कैसे करना है, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। तो x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के साथ, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे
2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है 2 रेज़ टू पावर 2 और 3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 9 की 3 रेज़ टू पावर 2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से हमने x कॉमन y कॉमन लिया है तो x प्लस 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है x प्लस 2 यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी a प्लस बी 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय y 2x प्लस 2 2x माइनस 3y ये 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y कैंसिल आउट x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल आउट जस्ट बचेगा 2x प्लस 3y ओवर y। तो ये इसको हमने इसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ रैशनल एक्सप्रेशन विद अनदर रैशनल एक्सप्रेशन कि हम किसी रैशनल एक्सप्रेशन को किसी दूसरे रैशनल एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है कि दो रैशनल एक्सप्रेशंस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये हमने अब देखना है कि कैसे डिवीजन होती है रैशनल एक्सप्रेशंस की। इन ऑर्डर टू डिवाइड वन रैशनल एक्सप्रेशन विद अनदर के एक रैशनल एक्सप्रेशन को किसी दूसरे से डिवाइड करने के लिए वी फर्स्ट इन्वर्ट फॉर चेंजिंग डिविजन्स टू मल्टीप्लिकेशन हम सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं एंड सिंप्लीफाई द रिजल्टिंग प्रोडक्ट टू द लोएस्ट टर्म और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है हम रैशनल एक्सप्रेशंस में जो डिवीजन होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एग्जांपल देखें सिंप्लीफाई 7xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14y ओवर x स्क्वायर माइनस 4। तो सॉल्यूशन देखें फर्स्ट स्टेप में हमने इसको रेसिप्रोकल लिया ठीक है कि चेंजिंग डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तभी चेंज होती है अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन का क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये चेंज कर लिया रेसिप्रोकल लेने के बाद फिर हम इसका क्या करेंगे अब देखें 7xy यहाँ से x के माइनस 4x है तो माइनस 4x को हम माइनस 2x और माइनस 2x में ब्रेक कर सकते हैं x के माइनस 2x प्लस 4 होगा फिर x के माइनस 2x में से हम x कॉमन ले सकते हैं x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा माइनस 2x प्लस 4 उसमें से हम माइनस 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 2 अब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो x माइनस 2 होगा। फिर यहाँ पे x के माइनस 4 है तो 4 को हम 2 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे ठीक है। तो फिर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर a प्लस b a माइनस b के अकॉर्डिंग x प्लस 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 14y। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल आउट ठीक है और y और y भी कैंसिल आउट और 7 1 और 7 7 2 14 ये भी कैंसिल आउट जस्ट हमारे पास क्या बचेगा इसमें x और इसमें होगा x प्लस 2 नीचे क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 2 तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी जी हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है एवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सम पार्टिकुलर रियल नंबर कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी भी खास रियल नंबर के लिए कैसे एवेल्युएट करते हैं। ठीक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी भी खास पार्टिकुलर नंबर के लिए कैसे हम एवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन में क्या है इफ स्पेसिफिक नंबर्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमें कोई स्पेसिफिक नंबर्स गिवन हो ठीक है तो हम उन स्पेसिफिक नंबर्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें ठीक है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक नंबर्स गिवन हो और हम उन स्पेसिफिक नंबर्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें द रिजल्टिंग नंबर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो नंबर रिजल्ट आएगा हमारे पास उनको सॉल्व करने से वो क्या होती है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल देखें वैल्यूएट 3x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस वाई इफ x की वैल्यू है -4 x -4 के इक्वल है और y जो है वो 9 के इक्वल है फिर हमने इनको एवेल्युएट करना है। तो देखिए वी हैव बाय पुटिंग हम इसमें x की जगह -4 पुट करेंगे और y की जगह 9 पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा x स्क्वायर की जगह हमने -4 पुट कर दिया ठीक है ये -4 हो गया -4 स्क्वायर y की जगह हमने 9 पुट किया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 है। अब x की जगह -4 प्लस y की जगह 9
-4 का जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या होगा 16, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, प्लस 6 एज इट इज डिवाइडेड बाय यहाँ पे -4 + 9 = 5। अब 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 × 48, 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 144, 144 में 6 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 150, 150 अवर 5 5 are 25, 150 और अवर 25, 25 1 are 25 एंड 25 6 are 150, तो नंबर क्या आएगा 6। तो इन सारे नंबर्स को रिलेट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है 6, तो वो इसकी वैल्यू होगी, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहलाती है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 आपकी बुक के पेज नंबर 81 पे है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे हम इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, कि आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है इनमें से कौन से वाले पॉलिनोमियल हैं, यस और नो, आपने जस्ट बताना है कि वो है या नहीं है। तो नंबर 1 देखें क्या है, 3x² + 1/x - 5, तो ये हमने ये बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो देखिए 3x² + 1/x - 5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें 1/x है। अगर यहाँ पे जस्ट x होता फिर ये पॉलिनोमियल था, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें 1/x इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर जस्ट x होता तो ये फिर पॉलिनोमियल होता। नेक्स्ट है नंबर 2, नंबर 2 में क्या है, 3x raised to power 3 - 4x² - x into square root of x plus 3। तो सोल्यूशन देखें, अब 3x raised to power 3 - 4x² - x into square root of x plus 3 is not a polynomial, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x ना होता, जस्ट x होता, तो फिर ये पॉलिनोमियल था, लेकिन अब इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x इन्वॉल्व है, स्क्वायर रूट ऑफ x होता है x raised to power 1/2, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है अब नंबर 3, नंबर 3 क्या है, x² - 3x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी। सोल्यूशन देखें, x² - 3x + स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें देखें जो फर्स्ट डिग्री है वो क्या है 2, सेकंड की क्या है 1, ठीक है, x की पावर पहले 2 थी फिर 1 हुई, नेक्स्ट x की पावर 0 है, इट्स मीन इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट नंबर 4, 3x/2x - 1 + 8, तो 3x/2x - 1 + 8 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके नीचे डिवाइजर में 2x - 1 है। अगर तो जस्ट 3x + 8 होता तो ये पॉलिनोमियल था, लेकिन अब इसमें डिवाइजर में जो वैल्यू है 2x - 1 उसने इसको पॉलिनोमियल नहीं होने दिया, ये पॉलिनोमियल अब नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। हमने ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो रैशनल एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट ये बताया था कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों है। पार्ट 1 देखें क्या है, 3 × स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 × स्क्वायर रूट ऑफ x + 5, तो इसका सोल्यूशन देखें, 3 × स्क्वायर रूट ऑफ x divided by 3 × square root of x plus 5, since 3 × square root of x and 3 × square root of x plus 5 are not polynomials, ये दोनों polynomials नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें square root of x इन्वॉल्व है तो ये दोनों polynomials नहीं है। Therefore the given expression is not an algebraic rational expression, इसलिए ये जो expression है 3 × square root of x अवर
3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए ये जो है हमारे पास रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसी तरह अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 क्या है? x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। तो x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 और 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इससे ये क्या है? ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट है नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो सोल्यूशन देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9, इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये भी रैशनल है क्योंकि ये दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों है वो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की जो पावर थी वो 2 थी, नेक्स्ट में x पावर 1 है और नेक्स्ट थर्ड टर्म में x 0 है, इससे ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह देखिए डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है और नेक्स्ट x पावर 0 है, तो ये क्या होगा? ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, इसलिए ये यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट है पार्ट 4, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। तो सोल्यूशन देखेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। नो, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज नॉट। यहाँ पे आपने इसमें लिखना है नॉट, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। एन ओ नॉट, इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इनमें स्क्वायर रूट ऑफ x इन्वॉल्व है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x अगर इन्वॉल्व हो तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें ये अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं। इसके अलावा हमने सीखा है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है रैशनल एक्सप्रेशन की, हम रैशनल एक्सप्रेशन को उनकी लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें ये कैसे पता चलता है कि रैशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट टर्म में है या फिर नहीं है। इसके अलावा रैशनल एक्सप्रेशन की सम डिफरेंस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं और रैशनल एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.1 के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।